और जब भी हसनपुर या किसी भी गांव में आज़ाद समाज पार्टी या भीम आर्मी का कारवां जाता है तो पूरा हर्षोल्लास के साथ जाता है और हम अपने प्रोग्राम और मीटिंग करते हैं। लेकिन आज का जो दिन है ये खुशी का नहीं, ये दुख का दिन है, क्योंकि आज 6 दिसंबर 1956 को हमने एक ऐसी शख्सियत, अपने महापुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बाबा साहब को खो दिया कि उनके जैसा आगे अगले युग में हमें नहीं लगता कि कोई महापुरुष आएगा। क्योंकि मान्यवर साहब एक ऐसे कुशल नेतृत्व के व्यक्ति थे कि इस देश के अंदर दलितों पे, शोषितों पे, पिछड़ों पे और अकलियत के लोगों पर बहुत ही अत्याचार हुआ है। सम्मानित साथियों, जैसा भी द्रविड़ भाई बता रहे थे कि राजा के बेट से राजा पैदा होगा, ऐसा यानी कि इस बात से मकसद ये है कि यहाँ पर जो मनुवादी लोग वही हमारे इस देश पे राज करते आ रहे थे। लेकिन सम्मानित साथियों, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने अपने जीवन में अत्यंत दुख झेले हैं। आप जो हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको मालूम होगा कि हमारे समाज को इस देश के अंदर पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। ये अधिकार हमें पानी पीने का दिलाया बाबा साहब ने दिलाया, बाबा साहब के संघर्षों ने दिलाया। और हमारे लोगों को, हमारे भाइयों को अच्छी शिक्षा का अधिकार नहीं था। बाबा साहब कमरे के बाहर खड़े होकर मास्टर की आवाज सुनकर पढ़ा करते थे, लेकिन वो बहुत ही संघर्षशील और ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी लगन और मेहनत की बदौलत हमारे दलित समाज को इस देश के अंदर एक मान सम्मान दिलाने का काम किया कि आज आपके शरीर पर जो अच्छा कपड़ा है ये बाबा साहब की बदौलत है। सम्मानित साथियों, एक वक्त ऐसा था हमारे और आपके दरवाजे पे कोई नहीं आता था क्योंकि हमारी वोट की ताकत नहीं थी, लेकिन हमारे बाबा साहब ने हमें वो वोट का अधिकार दिया। आज कोई धन्ना सेठ हो, MLA हो, MP हो, हमारे दरवाजे पे आके कह देता जय भीम भैया जी, जय भीम प्रधान जी, जय भीम सचिन भाई, वोट दे देना। ये अधिकार हमें किसने दिया? बाबा साहब ने ये हमें अधिकार दे दिया। आज अगर बाबा साहब ना होते तो ये अधिकार हमें ना मिला होता और हमारी वोट की ताकत नहीं होती। आज प्रधानमंत्री जी की भी वोट की ताकत एक ही है और एक आपके भाई और आपकी भी अपनी वोट की ताकत एक ही है। उनकी भी एक ही वोट काउंटिंग होगी, आपकी भी एक वोट काउंटिंग होगी। तो हमारे ऐसे महापुरुष जो हमारे बीच से चले गए, लेकिन कहीं ना कहीं हम उनकी कुर्बानियों को भूलते जा रहे हैं। सम्मानित साथियों, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेर नहीं है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इस बात से तात्पर्य ये आता है कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, लिखाओ और संगठित रहो, बटो मत। जब आप पढ़ोगे आप पुलिस में जाओगे, आप शिक्षा विभाग में जाओगे, आप दूसरे डिपार्टमेंटों में जाओगे। आज आप देख रहे हैं हमारे संविधान की बाबत ही कि हमारे भाई, अनुसूचित जाति के भाई, दलित समाज के भाई और हमारे OBC समाज के भाई, मुस्लिम समाज के भाई संविधान की बदौलत ही अच्छे अच्छे पदों पर नौकरी कर रहे हैं। लेकिन ये लोग नहीं चाहते थे कि दबा कुचला, शोषित, पिछड़ा जो वर्ग है ये लोग आगे बढ़े। तो सम्मानित साथियों, बाबा साहब ने हमें वो अधिकार दिए हैं और आपको मालूम होगा बाबा साहब को तो संविधान लिखने के लिए भी ये लोग मजबूर कर रहे थे कि आप संविधान ना लिखें। उनको संविधान सभा में नहीं लिया जा रहा था और उस टाइम का एक कानून था कि संविधान जो लिखेगा उसको संविधान सभा का सदस्य होना जरूरी है। और बाबा साहब को इन लोगों ने चुनाव में भी हरवा दिया। लेकिन बाबा साहब वो संघर्षशील व्यक्ति थे जो लगातार लगे रहे और मुस्लिम लीग की बदौलत पश्चिम बंगाल से जीतकर वो संसद में पहुंचे और संविधान सभा के सदस्य बने। और जब ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में इस पूरे अखंड भारत में से एक व्यक्ति को चुना गया, जिसको हम परम पूज्य डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब कहते हैं। तो ऐसे